हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें इसमें बोला गया है कि जो कंट्रीज़ हैं यूएसए और कनाडा, उसमें जो टेम्परेचर है वो मापा जाता है फ़ारेनहाइट में, और जो कंट्री है इंडिया, उसमें मापा जाता है सेल्सियस में। तो हमें एक ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। F इक्वल 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और फर्स्ट पार्ट हमें इसमें दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमें एक ग्राफ बनाना है इसमें इस लीनियर इक्वेशन के साथ, और हमें एक्स एक्सिस पर सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पर हमें फ़ारेनहाइट लेना है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा हो गया C माने सेल्सियस और F माने फ़ारेनहाइट, और C क्या है हमारा X और फ़ारेनहाइट F। तो सबसे पहले हम X की वैल्यू ले लेंगे 0। तो F इक्वल 9/5 C प्लस 32। तो हमने सेल्सियस यानी कि सेल्सियस की वैल्यू हमने ले ली 0। तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो किसी भी मल्टीपल को जब हम ज़ीरो से इंटू करते हैं तो ज़ीरो ही आता है। तो हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा 32। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू ली थी 0 और फ़ारेनहाइट आ गया 32। उसके बाद अगली वैल्यू हम लेंगे 5। F इक्वल 9 इंटू 5, 5 प्लस 32। 5 से 5 कट हो गया, एंड 9 में जब 32 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 41। तो ये हमारा आ गया, इधर हमने 5 ली थी और हमारा आ गया 41। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसकी हेल्प से अपना ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद इसमें बोला है कि एक्स एक्सिस पर सेल्सियस है, यानी कि ये हमारा सेल्सियस और ये हमारा फ़ारेनहाइट। अब हम x की वैल्यू है हमारी 0 और y की वैल्यू है 32। तो 32 कुछ यहाँ पर आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 0,32। उसके बाद अगली वैल्यू है x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 41। तो इस तरीके से हम ये परपेंडिकुलर बनाते हुए जाएंगे और 41 कुछ इस जगह ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 5 एंड 41। उसके बाद हम इन दोनों लाइन को स्केल से मिला देंगे और इसके ऊपर अपनी इक्वेशन लिख देंगे। F इक्वल 9/5 C प्लस 32। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें सेल्सियस में दे रखा है 30 डिग्री। तो चलिए अब हम फ़ारेनहाइट का निकालते हैं। तो 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। ये 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये कैंसिल हो गए, 9 6 ज़ा 54 प्लस 32। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा 86 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट में हमें बोला है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमसे बोला है कि अगर हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा। चलिए अब हम निकालते हैं। तो
फ़ारेनहाइट में हमें दे रखा है 95 एंड एफ़ यानी कि 95 हो जाएगा इक्वल 9/5, सी एज इट इज़ रहेगा प्लस 32। तो यहाँ पर 32 इधर की साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड इक्वल 9/5। 95 में से 32 गए तो 63। उसके बाद ये यहाँ पर इनटू हो रहा है तो यहाँ आकर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। तो 5/9 इक्वल में सी, तो ये कट हो जाएंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो 7 5 से कितना आ जाएगा 35। तो हमारा ये सेल्सियस में आंसर निकल आएगा। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसमें हमसे ये बोला है कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सपोज़ करिए पहले सी हमें दिया हुआ है 0 डिग्री। तो अब हम करेंगे एफ़ हमारा एज इट इज़ रहेगा 9/5 इंटू सी क्या हो जाएगा 0 प्लस 32। तो जब हम इसको इंटू करेंगे 0 से तो 0 ही होगा, तो प्लस का 32। तो फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा 32 डिग्री। तो जब हमारा सेल्सियस में 0 डिग्री होगा तो हमारा फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है। और अब हमसे बोला है कि अगर हमारा फ़ारेनहाइट में इतना दे रखा है तो हमारा सेल्सियस में क्या आएगा। तो चलिए अब हम वो निकालते हैं। एफ़ इक्वल 0 इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32 इधर चला जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा इक्वल 9/5 इंटू सी। 9/5 इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कोई भी किसी से कट नहीं सकते, तो अब हमें ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम करने पड़ेंगे तो जब हम 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 160 डिग्री सेल्सियस एंड बाई में 9। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये आएगा -17.77 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमें फ़ारेनहाइट 0 डिग्री दे रखा होगा तो हमारा सेल्सियस हो जाएगा 17.77 डिग्री। ठीक है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया है इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। हमसे बोला है कि क्या कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकली दोनों टेम्परेचर सेम हों, फ़ारेनहाइट का भी और सेल्सियस का भी। इफ़ येस, अगर हाँ तो हमें फाइंड कर बताइए। तो हम करना शुरू करेंगे। तो हाँ, इसका टेम्परेचर सेम होता है तो हम करेंगे एफ़ इक्वल सी। हमने फ़ारेनहाइट को इक्वल किसके मान लिया है, सेल्सियस के। तो अब हम पुट करना शुरू करेंगे। तो जो हमारा एफ़ है फ़ारेनहाइट वो एज इट इज़ रहेगा 9/5। तो जब हमने एफ़ को सेल्सियस मान लिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ़। जब एफ़ सेल्सियस के इक्वल हो सकता है तो सेल्सियस एफ़ के, तो हम लिख देंगे प्लस 32। तो एफ़ इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 एफ़ प्लस 32। अब हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 9/5 एफ़ हो जाएगा 32। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आएगा।
क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5f माइनस 9f इक्वल में 32। तो 5f में से जब 9f जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4f बाय 5 इक्वल 32। तो जो f है वो इधर रहेगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 5 बाई माइनस का 4, तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 40। तो जो -40 डिग्री होता है वहाँ पर हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होता है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है।